शैक्षिक तकनीकी अर्थ एवं परिभाषा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शैक्षिक तकनीकी का अर्थ समझेंगे और साथ ही साथ कुछ परिभाषा भी देखेंगे। आज का युग वैज्ञानिक युग है और विज्ञान ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है, जिसमें शिक्षा भी शामिल है। वर्तमान जो युग है इसमें विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान के बिना जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है। विज्ञान ने प्रत्येक पहलू को, लोगों के जीवन का प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है और इस क्षेत्र में शिक्षा भी शामिल है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण मशीनों, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, भाषा प्रयोगशाला आदि के साथ साथ विभिन्न विधियों और प्रविधियों एवं व्यूह रचनाओं का उपयोग कर शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, रेडियो, टेलीविजन, भाषा प्रयोगशाला जैसे तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इन तकनीकों के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की विधियों का, विभिन्न प्रकार के मेथड्स का प्रयोग किया जा रहा है, टेक्निक्स का प्रयोग किया जा रहा है और इसके माध्यम से शिक्षा के जो भी उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षक अपने कार्य को सरल एवं प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं तकनीकों को हम शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो शिक्षक अपने कार्य को सरल एवं प्रभावी बनाने के लिए, जब कोई भी शिक्षक क्लासरूम में शिक्षा प्रदान करते हैं तो उस दौरान, शिक्षा देने की प्रक्रिया के दौरान जो भी टेक्निक्स, जो भी मेथड्स का यूज करते हैं, जो भी तरीके अपनाते हैं जिनसे कि उनको पढ़ाने का तरीका सरल हो, जिनसे बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाएँ, इन्हीं तकनीकों को शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहा जाता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर शैक्षिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करती है। यह कक्षागत शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के साथ साथ विद्यालय के वातावरण, प्रशासन और अन्य प्रक्रियाओं के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी या शैक्षिक टेक्नोलॉजी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके एक और तो शैक्षिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करती ही है। शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया या शिक्षा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसमें सरल बनाने, उसे सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान देती है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय की वातावरण और प्रशासन, जो विद्यालय के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उन सब में भी शैक्षिक प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान समय में शिक्षा के प्रसार के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान समय में दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और इस बदलते हुए समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। उन बदलावों को प्राप्त करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और प्रौद्योगिकी। ये दोनों ही शब्द अलग अलग हैं और दोनों शब्दों को मिलाकर के शैक्षिक प्रौद्योगिकी बना है। सबसे पहले हम इन दोनों का अलग अलग अर्थ समझते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा किसे कहा जाता है ना। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है और इसका अर्थ होता है विद्या प्राप्त करना। तो शिक्षा जो शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत का शब्द शिक्ष धातु से हुई है और इसका अर्थ है विद्या प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में ज्ञानार्जन या विद्या प्राप्ति के माध्यम से संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में ज्ञानार्जन, ज्ञान प्राप्त करना और साथ ही साथ विद्या के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से संस्कारों और व्यवहारों का निर्माण करना शिक्षा कहलाता है। तो शिक्षा के माध्यम से किसी भी बालक में, किसी व्यक्ति में संस्कारों का निर्माण किया जाता है, उसके व्यवहारों में सुधार किया जाता है, व्यवहारों का निर्माण किया जाता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। शिक्षा से तात्पर्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा से बालक की मूल प्रवृत्तियों
मूल प्रवृत्तियां परिमार्जित होती हैं। मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन में मनोविज्ञान, तकनीकी तथा विज्ञान अपना महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान करता है। तो शिक्षा के द्वारा बालकों के मूल प्रवृत्तियों में सुधार किया जाता है। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है, और इस प्रक्रिया में मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन में, उसके मॉडिफिकेशन करने में साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, तकनीकी तथा विज्ञान अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। तो मूल प्रवृत्तियों के मॉडिफिकेशन करने में मनोविज्ञान और टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा बालक को नए नए अनुभव प्रदान कर उसे इस योग्य बनाती है कि वह अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी शक्तियों तथा निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर योग्यता अनुसार अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र को किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सके। तो जब बालक शिक्षा प्राप्त करता है तो वह नए नए अनुभव भी प्रदान करता है, और अपने इन अनुभवों के माध्यम से वह अलग अलग वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करता है, अपने आप को समायोजित करता है। इसके साथ बालक अनुभवों को प्राप्त करता है तो उनसे उनके अंदर में निहित शक्तियों का विस्तार होता है, उनके बालक के अंदर में निहित योग्यताओं का विकास होता है, उनकी शक्तियों का विकास होता है, और इसके द्वारा वह अपने परिवार, समाज, राष्ट्र का योगदान, राष्ट्र का के क्षेत्र में किसी भी एक विशिष्ट क्षेत्र में योगदान देता है। जब बालक बड़ा होता है, बड़ा होकर के अपने परिवार के साथ साथ समाज एवं राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे हम देखेंगे कि तकनीकी क्या है, तकनीकी किसे कहा जाता है। तकनीकी का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियां। तो दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग जो करने की जो विधियां होती हैं उसे ही तकनीकी कहा जाता है। हम विज्ञान का प्रयोग अपने डे टू डे लाइफ में, प्रतिदिन के जीवन में कैसे करते हैं, यही तकनीक है। तकनीकी शब्द को अधिकतर मशीन या मशीन संबंधी प्रयत्नों से साधारणतः लोग जोड़ते हैं। जब कभी भी किसी व्यक्ति के सामने तकनीक या टेक्नोलॉजी कहा जाता है तो व्यक्ति के मन में सबसे पहले मशीन या इससे संबंधित कलपुर्जे उसको याद आता है, उसकी छवि उसके दिमाग में बैठती है। तो यह आवश्यक नहीं है कि हर बार जब कभी भी टेक्नोलॉजी या तकनीकी कहा जाए तो मशीन ही हो या मशीन के कलपुर्जे ही हों। इसका तात्पर्य तो किसी भी प्रयोगात्मक कार्य से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। तो टेक्नोलॉजी जब कहा जाएगा, तकनीकी शब्द का जब प्रयोग किया जाएगा तो उसमें हर बार मशीन का होना जरूरी नहीं है, बल्कि इससे मतलब यह होता है कि प्रयोगात्मक कार्य से है। इसका मतलब प्रयोगात्मक कार्य से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान का और जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं उनका प्रयोग किया जाता है। आगे है शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाएं। अब हम शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो सबसे पहले है बीएफ स्किनर के अनुसार शैक्षिक तकनीकी वह शास्त्र है जो शिक्षा की प्रभावशीलता में वृद्धि करता है तथा संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को अपेक्षाकृत अधिक समुन्नत करता है। तो शैक्षिक तकनीकी वह शास्त्र है जो शिक्षा की प्रभावशीलता में वृद्धि करता है और संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक समुन्नत करता है। तो शैक्षिक तकनीकी शिक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही साथ संपूर्ण जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाने में, उसे प्रभावशील बनाने में अपना योगदान देता है। अगला डिफिनेशन है डॉक्टर एस कुलकर्णी के अनुसार शैक्षिक तकनीकी उन सभी प्रणालियों, विधियों एवं माध्यमों का विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो शैक्षिक तकनीकी क्या है?
उन सभी प्रणालियों, जो सिस्टम्स होते हैं, जो मेथड्स होते हैं या जो मीन्स होते हैं, उन सभी का मिला जुला विज्ञान है ना। तो शिक्षा देने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए लर्निंग प्रोसेस में जो भी मेथड्स एंड टेक्निक्स प्रयोग किए जाते हैं उसका विज्ञान है, और जिसके माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अर्थात है कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिन टेक्निक्स का, जिन मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, उनका विज्ञान ही शैक्षिक तकनीकी है। नेक्स्ट परिभाषा है G.O. एमलिथ के अनुसार से, शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता एवं दक्षता का विकास कर उसमें सुधार लाया जा सकता है। तो शैक्षिक तकनीकी क्या है कि शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है ना। तो जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग ये शैक्षिक तकनीकी है। इसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रभावशीलता एवं दक्षता में विकास करके सुधार लाया जाता है। तो इस तरह से उपयुक्त जो परिभाषाएं हैं इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षा पर विज्ञान तथा तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करती है। इसका उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया का विकास करना है। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है सीखने की जो प्रक्रिया है, लर्निंग जो प्रोसेस है, उसका विकास करना है। शैक्षिक तकनीकी के विकास के कारण शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विधियों एवं प्रविधियों का उपयोग संभव हो सका है। तो टेक्नोलॉजी के आने से, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के आने से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए विधियों का, नए नए मेथड्स का, टेक्निक्स का प्रयोग किया जा रहा है और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसान हो रहा है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एजुकेशन टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन हम देखे, उसका मीनिंग्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।